नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नेट जेआरएफ मंत्रा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आप यूजीसी नेट परीक्षा से जुड़े रोचक तथ्यों और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सरल भाषा में जानेंगे। मेरा लक्ष्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसी को कुछ सिखाना सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना। बस एक इंसान बोलता है और दूसरा सुनता है, पर क्या ये वाकई में इतना सीधा है? असलियत तो ये है कि इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं एक जटिल सिस्टम काम कर रहा है, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। शिक्षण का असल में मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ जानकारी देने से कहीं ज़्यादा है। ये एक सोची समझी प्रक्रिया है जिसका एक बिल्कुल साफ मकसद होता है। शिक्षा विशेषज्ञ B.O. स्मिथ ने इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है। उनके हिसाब से शिक्षण उन क्रियाओं का एक सिस्टम है जिनका इरादा सीखने की प्रक्रिया को शुरू करना है। मतलब सीधा सीधा कहें तो ये कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक योजना के साथ बड़ी सावधानी से तैयार किया गया एक प्रयास है। तो आज की इस चर्चा में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं को समझने वाले हैं। हम शिक्षण की परिभाषा से शुरू करेंगे, फिर इसके मॉडल को देखेंगे, इसके लक्ष्यों को जानेंगे, इसकी प्रकृति क्या है, कला है या विज्ञान, और आखिर में वो कौन सी जरूरी चीजें हैं जो इसे सफल बनाती हैं, उस पर नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से में उतरते हैं। आखिर शिक्षण है क्या? यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसका एक बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य होता है। तो आज के दौर में इसकी परिभाषा के हिसाब से शिक्षण सिर्फ जानकारी बांटना बिल्कुल नहीं है। ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका फोकस सीखने वाले के व्यवहार, उसके कौशल और ज्ञान में एक पॉजिटिव और सामाजिक रूप से सही बदलाव लाने पर होता है। मतलब इसका अंतिम लक्ष्य है एक इंसान का सर्वांगीण विकास। तो सवाल ये है कि ये प्रक्रिया काम कैसे करती है, इसमें कौन कौन शामिल होता है। चलिए पता लगाते हैं कि समय के साथ शिक्षण का जो मॉडल है वो कैसे बदला है। देखिए, पहले के समय में शिक्षण को एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना जाता था, यानी दो तरफा। लेकिन आज की शिक्षा इसे एक त्रिध्रुवीय या कह लीजिए 3 तरफा प्रक्रिया के रूप में देखती है। आइए इन दोनों के बीच का जो फर्क है उसे समझते हैं। इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है नजरिए में आया ये बदलाव। जॉन एडम्स ने सिर्फ शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच के रिश्ते पर ध्यान दिया, लेकिन जॉन ड्यूई ने इसमें एक तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा जोड़ा, पाठ्यक्रम और सामाजिक वातावरण। उनका मानना था कि जिस माहौल में सिखाया जा रहा है वो भी उतना ही मायने रखता है। ठीक है, अब जब हम मॉडल को समझ गए हैं तो इसके मकसद की गहराई में उतरते हैं। शिक्षण का असली लक्ष्य क्या है? हम इसके जरिए हासिल क्या करना चाहते हैं? शिक्षण के लक्ष्य सिर्फ परीक्षा पास करने तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं आगे जाते हैं। इसका असली मकसद है व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना, ज्ञान और नए कौशल सीखने में मदद करना, गंभीर रूप से सोचने की क्षमता विकसित करना और चरित्र का निर्माण करना, ताकि लोग समाज के बेहतर और कुशल सदस्य बन सकें। अब इन बड़े बड़े उद्देश्यों को बेहतर ढंग से समझने और व्यवस्थित करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में लोग अक्सर ब्लूम के वर्गीकरण नाम के एक ढांचे का इस्तेमाल करते हैं। ये सीखने के उद्देश्यों को 3 मुख्य डोमेन या कह लीजिए क्षेत्रों में बांटता है। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष या कॉग्निटिव डोमेन। ये पूरी तरह से ज्ञान, समझ और सोचने के कौशल के बारे में है। मतलब जब भी हम कोई तथ्य याद करते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं या किसी समस्या का विश्लेषण करते हैं, तो हम इसी डोमेन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये सोचने वाला हिस्सा है। दूसरा है भावात्मक पक्ष या अफेक्टिव डोमेन। ये सीखने के महसूस करने वाले पहलू से जुड़ा है। हमारी भावनाएं, हमारा नजरिया, हमारे मूल्य और हमारा चरित्र, यही वो चीज है जो हमें एक बेहतर इंसान के रूप में विकसित होने में मदद करती है। और तीसरा है मनोगत्यात्मक पक्ष या साइकोमोटर डोमेन। ये करने से जुड़ा है, मतलब शारीरिक कौशल से। चाहे साइकिल चलाना सीखना हो, कोई वाद्य यंत्र बजाना हो या कोई तकनीकी काम करना हो, ये सब इसी डोमेन में आता है। तो शिक्षण की प्रकृति क्या है? क्या ये एक कला है या ये एक विज्ञान है? चलिए इसकी असली प्रकृति को समझने के लिए अगले खंड पर चलते हैं। सच तो ये है कि शिक्षण असल में दोनों है। ये एक विज्ञान है क्योंकि ये व्यवस्थित तार्किक प्रक्रियाओं और सिद्धांतों पर आधारित है,
लेकिन साथ ही ये एक कला भी है, क्योंकि इसमें रचनात्मकता, अनुभव और एक व्यक्तिगत शैली की जरूरत होती है। हर शिक्षक कक्षा में अपनी एक अनूठी कला लेकर आता है। शिक्षण की कुछ और प्रमुख विशेषताएं हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले, ये एक अंतः प्रक्रिया है, मतलब शिक्षक और छात्र के बीच एक लगातार संवाद। ये एक सतत, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया भी है। ये सामाजिक कारकों से प्रभावित होती है, जो इसे गतिशील बनाता है, और अंत में इसका हमेशा एक पहले से तय लक्ष्य होता है, एक मकसद होता है। हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक अच्छा शिक्षक सीखने के लिए एक डॉक्टर की तरह काम करता है। पहले वे कठिनाइयों का निदान करते हैं, मतलब समस्या का पता लगाते हैं, और फिर उन चुनौतियों से पार पाने में मदद करने के लिए उपचारात्मक समाधान यानी इलाज प्रदान करते हैं। चलिए, अब सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं। इस पूरे सिस्टम को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए आखिर किन मुख्य घटकों की जरूरत होती है? तो शिक्षण प्रक्रिया में 3 मुख्य खिलाड़ी या कह लीजिए चर होते हैं। शिक्षक स्वतंत्र चर है, जो इस पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व करता है। छात्र परतंत्र चर है, क्योंकि उसका सीखना शिक्षक पर निर्भर करता है। और पाठ्यक्रम, पढ़ाने के तरीके और माहौल हस्तक्षेप चर हैं, जो दोनों के बीच के संबंध को मजबूत करते हैं और आसान बनाते हैं। इन चरों के अलावा सफल शिक्षण के लिए कुछ और चीजों की भी जरूरत होती है। जाहिर है, विषय का गहरा ज्ञान बहुत जरूरी है, साथ ही साथ मजबूत संचार कौशल भी। शिक्षक और छात्र दोनों तरफ से प्रेरणा भी बहुत अहम है। सही सहायक सामग्री और सबसे महत्वपूर्ण एक पॉजिटिव और भरोसेमंद माहौल ही दरअसल सफलता की नींव रखता है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि प्रभावी शिक्षण कोई संयोग नहीं है। ये एक सोची समझी, गतिशील और कलात्मक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर टिकी होती है। ये एक जटिल नृत्य की तरह है, जिसके लिए तैयारी, कौशल और जुनून तीनों की जरूरत होती है। और अंत में एक सवाल जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। हमने त्रिध्रुवीय मॉडल में वातावरण के महत्व को देखा, तो अब जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकें इस वातावरण को लगातार बदल रही हैं, शिक्षण की इस कला और विज्ञान का अगला विकास आखिर कैसे होगा, ये सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल है।